नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर प्रदेश में भारी वर्षा से हुए नुकसान के बारे में चर्चा की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन भी मौजूद रहे। नड्डा ने बताया कि नितिन गडकरी ने हिमाचल को भरपूर आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा से क्षतिग्रस्त इलाकों में एक एक सड़क को युद्ध स्तर पर ठीक किया जाएगा। नड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत प्रदेश को पहले चरण में 201 करोड़ रुपए का मटेरियल बजट मंजूर किया है और इस राशि से पंचायत स्तर पर रास्तों, सड़कों और डंगों के निर्माण में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत हिमाचल को केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिल चुकी है। इस मौके पर हर्ष महाजन ने भी नितिन गडकरी से प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों को जल्द दुरुस्त करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से भेंट कर प्रदेश में हवाई सेवा से जुड़े विभिन्न मामलों पर शीघ्रता से कार्य करने का आग्रह किया था। एक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से शिमला धर्मशाला शिमला के बीच फिर से नियमित हवाई सेवाएं शुरू करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए राज्य सरकार लगभग 150 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करेगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया है और 410 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने संजौली, रामपुर, बद्दी और कंगनीधार हेलीपोर्ट को इस वर्ष अक्टूबर तक संचालित करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध भी किया है। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में इसी दिन देश में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नामकरण ऑल इंडिया रेडियो किया गया। वर्ष 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक के लिए आकाशवाणी नाम अपनाया गया। वहीं 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू की गई थी। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। भारत के लोक सेवा प्रसारण आकाशवाणी की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष हमारे लिए बेहद खास है। आकाशवाणी अपने प्रसारण के 90 वर्ष पूरे कर रहा है। आज के डिजिटल युग में जहां की सूचनाओं की बाढ़ है, वहां रेडियो की ही एक साफ मानवीय आवाज है जो कि अपना संदेश दूर दूर तक, गांव-गांव तक पहुंचा रही है। 90 वर्ष में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वह एक प्रसारण नहीं है बल्कि एक संस्कृति की तरह है और ये भारत की सच्ची आत्मा की अभिव्यक्ति है। आकाशवाणी हमारा पूरा वेव्स ओटीटी पर भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी सुना जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि अगले महीने तक प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान और अन्य चिकित्सा संस्थान आधुनिक स्वास्थ्य मशीनों से लैस होंगे। शिमला में आज स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य संस्थानों में सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फैको और डायग्नोस्टिक मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। धनीराम शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार ने शिशु देखभाल किट में गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।